राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की एक महत्वपूर्ण सावित्री और सत्यवान की कथा के बारे में। करवा चौथ की कथा के संदर्भ में सावित्री और सत्यवान की कथा का विशेष महत्व है। सावित्री और सत्यवान की कथा करवा चौथ के व्रत से गहराई से जुड़ी हुई है और इसे पति पत्नी के प्रेम और समर्पण की मिसाल के रूप में देखा जाता है। सावित्री और सत्यवान की यह कथा करवा चौथ व्रत का एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जहां स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कठिन व्रत रखती हैं और उनकी सुरक्षा की कामना करती हैं। यह कथा स्त्री की दृढ़ निष्ठा, समर्पण और अपने पति के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाती है। सावित्री और सत्यवान की कथा को करवा चौथ के दिन विशेष रूप से सुनाया जाता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। सावित्री एक धार्मिक राजकुमारी थी। जब समय आया कि सावित्री का विवाह हो, उसने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में सावित्री ने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान एक महान राजा का पुत्र था, लेकिन उन्हें राजगद्दी से वंचित कर दिया गया था। उसका राज्य छिन चुका था और उसका परिवार जंगल में रह रहा था और वे जंगल में लकड़हारे का काम करने लगे। सावित्री से विवाह के बाद ऋषियों ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। उनकी किस्मत में केवल 1 वर्ष की आयु शेष थी और वह 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनने के बावजूद सावित्री ने सत्यवान को ही अपना जीवन साथी चुना और उनके साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, तो सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी। जब वह दिन आया, सावित्री ने करवा चौथ की तरह व्रत रखा और सारा दिन उपवास किया। सावित्री ने अपने पति के जीवन को बचाने के लिए कठिन तप किया और यमराज को प्रसन्न किया। उसी दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। सत्यवान को सिर में दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। सत्यवान वहीं पेड़ के नीचे बेहोश हो गए। तभी यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को लेने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। सावित्री ने उन्हें रोक लिया और यमराज से विनती की कि उसके पति की जान वापस दें। प्रार्थना की और अपने पति की जीवन की भीख मांगी। यमराज ने पहले सावित्री को मना कर दिया। यमराज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अड़िग भक्ति, निष्ठा, प्रेम और पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने को कहा, परंतु सत्यवान की जान मांगने के अलावा। सावित्री ने बुद्धिमानी से पहले पति के माता पिता की आंखों की रोशनी, राज्य की समृद्धि और अन्य वरदान मांगे। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। सावित्री के यमराज ने ये सब वरदान दे दिए, लेकिन सावित्री चुप रही। आखिर में यमराज ने कहा, सावित्री कोई और वरदान मांगो। तब सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे और सत्यवान को संतान प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे समझे यह वरदान भी दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि सत्यवान के जीवित बिना संतान कैसे हो सकती है। यमराज को सत्यवान को जीवित करना पड़ा ताकि यह वरदान पूरा हो सके। सावित्री की दृढ़ निष्ठा और प्रेम ने उसके पति को मृत्यु से वापस ला दिया।
इस प्रकार सावित्री ने अपने धैर्य, प्रेम और समर्पण से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। यह कथा करवा चौथ व्रत के महत्व को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि यह बताती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी बड़ी कठिनाई को पार कर सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। इसीलिए इस दिन विवाहित महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए पति की सुरक्षा, सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन रखा गया व्रत पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन की खुशियों के लिए अत्यधिक फलदायी होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से किए गए कार्य में असंभव को भी संभव किया जा सकता है।